अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरह से जजेस में जो है वो लड़ाई मजीद बढ़ गई है। अब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है उन्होंने अक्सरियत खो दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का किरदार जो है वो वाजिया होता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर आप देखेंगे कि सोमवार को किस तरह से जस्टिस जमाल मंदुखेल क्या करने जा रहे हैं, उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में, अक्सरियती फैसले में हिस्सादार थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लाइन तब्दील कर ली जब से वो 26वीं आईनी तरमीम आई है। और जब से जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया, हालांकि वो तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी में, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाया गया। तो फिर किस तरह से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की लाइन तब्दील हुई है उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर अडियाला जेल से जो इमरान खान साहब ने आज बड़ा पैगाम दिया है और हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासतौर पर जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। और किस तरह से केपी में अब नया मंसूबा जो है वो लाया जा रहा है, उसमें क्या क्या तब्दीली होने जा रही है वो भी सारी आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर अगर हम इमरान खान साहब ने आज जो अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखूंगा पॉइंट्स की सूरत में। आज इमरान खान साहब ने सबसे पहले जिक्र किया 9 मई के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई जो है वो पीटीआई ने नहीं किया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, और एस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपने लोग छोड़े थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, और फिर उसका सारा मलबा जो है वो पीटीआई पर डाला गया। और फिर इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया कि किस तरह से 9 मई को उन्हें अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, मैं वहां पर मौजूद था। वो सारा मनाजिर जो है मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को, जो कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे मौजूदा उस वक्त के और इस वक्त भी जो है वो पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब ही हैं, उन सबको किस तरह घसीट कर जो है ले जाया गया और लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, और वहां पर किस तरह शीशे तोड़े गए, किस तरह लोगों को जख्मी किया गया, किस तरह इमरान खान साहब के वकलों को जो है वकला को जो है वो जख्मी किया गया, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी थी उन पर किस तरह से तशद्दुद किया गया, और किस तरह उन्हें जो है जजेस गेट से ले जाया गया और उन्हें वहां से निकाला गया। और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, और फिर मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं उन पर जो है मुजाहिरीन ने जाके उनके सामने एहतजाज भी किया, कहीं पर तोड़फोड़ भी की, और फिर इस सारा मलबा जो है वो पीटीआई पर डाल दिया गया। अब तक पीटीआई ने सारे जो मुतालबात किए हैं वो ये किया है कि इनकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस सारे मामले की जो है तफसीलात सामने लेकर आए कि पता चले कि वो बेसिकली 9 मई किसने किया था, उसके बुनियादी किरदार जो है वो कौन कौन लोग थे। इस वाले से बुनियादी जो मुतालबा था, वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत के साथ, उसमें भी यही उनका मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से भी, और 26 नवंबर को जो लोगों के साथ जुल्म किया गया और जिस तरह से फायरिंग की गई लोगों पर, उसकी भी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी जाए, उसके ऊपर भी जो है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन दोनों मुतालबात पर जो है वो नहीं माना गया, अब तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने कहा था कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने जो है 9 मई के सारे तफसील से है वो बताई है सहाफ़ियों को। फिर 26 नवंबर को जो लोगों के साथ जुल्म किया गया उसमें उन्होंने कहा है, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हुकूमत पाकिस्तान हो, वो इसी वजह से नहीं चाहते कि जुडिशल कमीशन बने या फिर इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो, और फिर जो हकीकत है वो हुकूमत जो पाकिस्तान की आवाम है उनके सामने आ सके। दूसरा, केपी में जो है वो सूबाई सदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं अली अमीन गंडापुर, उनको जो है सूबाई सदर की सीट से अलग कर दिया गया है, और उस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि उन पर जो है बड़ा प्रेशर है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, कारकर्दगी जो है बतौर वज़ीर आला बेहतर करें, और इसी वजह से जो है सूबाई सदर जो है अब जुनेद अकबर जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली में, तो उनको जो है सूबाई सदर बनाया है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि वो इंतज़ामी मामला देखेंगे, इंतज़ामी मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके में देखेंगे।
یہ تو وہاں کے معاملات تھے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی رہنما ہیں ان کو اب ہدایت کر دی ہے کہ آپ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے جو ہے روابط کریں، ان سے ملاقاتیں کریں اور ان سب کو اکٹھا کریں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ نکلیں آپ۔ اور کس طرح سے جمہوریت کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، جو ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ نکلے۔ اور وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا اس کا دھڑن تختہ جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں ہو گیا تھا، اور پھر 8 فروری میں کے جو الیکشن تھے، جو مینڈیٹ دیا تھا پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو 9 فروری کو، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو اب جب آئے گا 2025 میں تو اس پر جو ہے وہ یوم سیاہ جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا بھی کے پی کے اور شمالی جو پنجاب ہے وہ لوگ مل کر احتجاج کریں گے، جبکہ دوسرے دور دراز علاقوں کے جو پنجاب کے لوگ ہیں یا سندھ کے ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، وہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، اور جتنا بھی لوگوں سے زبردستی جو ہے پریس کانفرنس کروائی گئی یا کس طرح زبردستی کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ کروایا گیا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے حکومت پاکستان کو۔ اور اس وجہ سے، اور جو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ اب اپوزیشن الائنس بنا کر جو ہے ان کو پیچھے دھکیلا جائے گا، اور حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑی اہم جو ہے اور پریشانی وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل بیٹھے حکومت کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے مزاحمت کرنی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ہم مل کر جو ہے مزاحمت کریں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم کام کریں۔ اس حوالے سے بھی کچھ پوزیٹیو سائن دیا ہے عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ روابط بحال کریں، آپ جو ہے ان سے بات چیت کریں اور دیکھیں اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر مل کر جو ہے اگلا لاہ عمل تیار کیا جائے گا، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ مزید یہ معاملہ کس حد تک جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بینچز کے اختیارات کا کیس تھا، جس میں توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ دیا گیا تھا ایڈیشنل رجسٹرار کو، جس کا کیس پھر جو ہے وہ لگایا نہیں گیا تھا۔ اس میں پھر 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس شکیل عباسی نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اس کی 3 سماعتیں ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور پھر اس کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے جو ہے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے، اور اس میں 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں، اور وہ جو بینچ تشکیل دیا ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کیا ہے۔ اور اس میں جب ججز کمیٹی ہوئی تھی اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے اعتراض کیا تھا کہ 2 ججز جو ہیں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں ان کو الگ کیا جائے، کیونکہ وہ خود بھی ججز کمیٹیوں کا حصہ ہیں، تو وہ اپنے متعلق جو کیس ہے وہ کس طرح سے سن سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال اٹھایا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، لیکن اب جو اہم جو اپڈیٹ وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، خاص طور پر سوموار کو آپ دیکھیں گے جب 6 رکنی بینچ بیٹھے گا تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سینئر رکن جو کہ 6 رکنی بینچ کا حصہ ہے، وہ اس بنیاد پر اس بینچ سے جو میرے کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں اور الگ ہو جائیں گے اس حوالے سے، اور وہ یہ کہہ کر کہ اس کیس کو جو ہے وہ میں نہیں سن سکتا۔ اب یہ سوموار وہ دن جب آئے گا جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو پھر اس میں پتہ چلے گا، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر کے متعلق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس میں تو جسٹس منصور علی شاہ کے وہ ساتھ تھے، وہ اکثریتی فیصلے کا حصہ تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، لیکن پھر ان کی جو اچانک لائن ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اب ان کے ریمارکس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کے حق میں ہیں اور کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور وہ جب فل کورٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ فل کورٹ اب کوئی فل کورٹ نہیں ہے، یہی جو آئینی بینچ ہے اسے ہی جو ہے فل کورٹ سمجھا جائے۔ لیکن اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے، تو میں اس کی اہم معلومات جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جب سے جو ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے تو اس بات کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو 3 سال کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ چیف جسٹس ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم ہی دیکھیں تو اس کے مطابق ہی 3 سینئر ترین ججز کی جو ہے وہ لسٹ بھیجی جائے گی، اور ان میں سے ایک کو جو ہے چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا۔ اب جب ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو اس کے بعد 3 نام جو جائیں گے آگے، ان میں
जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और मोहम्मद अली मजहर होंगे। दरमियान वाले जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो भी रिटायर हो जाएंगे, वो 2025 में रिटायर हो जाएंगे, जबकि जस्टिस मुसर्रत हलाली वो भी 2025 में रिटायर होने जा रही हैं, और साथ ही जो जस्टिस जमाल मंदुखेल है वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो अब उनकी कोशिश है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की कि वो भी कठपुतली का किरदार अदा करें, वो भी कठपुतली बनकर दिखाएं, जिस तरह से चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थे, या फिर अब तक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो एक किरदार रहा है, अब तक कठपुतली जैसा उनका किरदार रहा है, तो अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी कठपुतली बनने के लिए तैयार हैं। वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो भी गुड बुक्स में आ जाए, हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में आ जाए। उनके जो रिमार्क्स हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा भी बनाया गया है, वहां पर भी उनके जो रिमार्क्स सुनते हैं, ये उनकी जो बातें हैं मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल केस वाला केस चल रहा है उसमें भी जो उनके रिमार्क्स हैं वो आप सुनते हैं। तो अब उनकी ये मुकम्मल कोशिश है कि किसी तरह से वो जो है वो कुर्ब हासिल कर सके एस्टेब्लिशमेंट का, और फिर जब 3 साल बाद चीफ जस्टिस का वक्त आएगा तैनाती का, और अगर यही सिस्टम रहेगा, क्योंकि 5 साल की जो एक्सटेंशन 2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनको भी, तो वो भी उस वक्त आर्मी चीफ होंगे, यही हुकूमत भी होगी। तो उनको यही लगता है कि जब तक अगर ये हुकूमत रहेगी और यही एस्टेब्लिशमेंट रहेगी और यही सिस्टम ऐसे चलता रहा, अगर 26वीं आईनी तरमीम भी रही, तो फिर जो 3 नाम जाएंगे चीफ जस्टिस के लिए, तो उनमें जो है वो मोस्ट फेवरेट जो नाम होगा वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का होगा। वो फ्यूचर की प्लानिंग करके जो है इस वक्त मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और अपना जो किरदार भी अदा कर रहे हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं और खुद को तैयार कर रहे हैं को आइंदा चीफ जस्टिस जो होंगे वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे। वो इसी माइंड बनाकर जो है वो केसेस में बैठते हैं, यही माइंड बनाकर जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत करते हैं। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या हो, कैसा होगा और किस तरह से होगा। 26वीं आईनी तरमीम रहेगी, रिवर्स हो जाएगी या फिर नहीं होगी, और या फिर अगर जो है ये हुकूमत भी चेंज हो जाती है या कुछ और बहुत बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं, तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर से भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पीछे हो सकती है। और फिर अगर सेटअप जो है वो खराब हो गया तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो कोशिशें हो जाएंगी वो ऐसे समझे कि रायगा जाएगी, लेकिन अब तक उनकी बड़ी कामयाब कोशिशें जारी हैं। तो अब जो सोमवार को इस केस की समाअत होनी है, खासतौर पर इंट्रा कोर्ट अपील की, जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था और उस पर केस की समाअत हो चुकी है, फैसला महफूज है, अभी तक फैसला नहीं आया। तो उन्होंने यही इंट्रा कोर्ट अपील में भी इस्तदा की है कि हुक्म इम्तनाई दिया जाए, ये फैसला भी जारी ना किया जाए जब तक इंट्रा कोर्ट पर अपील जो है पर फैसला ना हो जाए। अब सोमवार को पता लगेगा कि इस केस की समाअत होती है या एक बार फिर जो है वो बेंच टूट जाएगा सोमवार को, और फिर दोबारा से इस केस के लिए एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और फिर वो इस केस की समाअत करेगा। तो उसकी नई जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने इसी प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।